हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फ़ेले माज़ी मुतलक मारूफ़ की गर्दान पढ़ेंगे। अलग अलग मसादिर इसमें दिए गए हैं, उनके गर्दानें साथ में दी गई हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फ़ेले माज़ी मुतलक मारूफ़ बनाने का जो तरीका है, मस्तर के आखिर से नून और उससे पहले ज़बर को गिरा कर माज़ी मुतलक बनाते हैं। जैसे परवरदन होता है पालना से परवर्द, यानी कि दाल के ऊपर ज़बर है तो ज़बर को हटा देना है और नून को ख़त्म करना है, तो ये माज़ी मुतलक बनेगा, माज़ी मुतलक मारूफ़ बनेगा। और इसकी जो गर्दान है सीगा है, सीगा फ़ारसी और उर्दू में परवरदन से गर्दान बन रही है तो वाहिद गायब परवर्द, उसने पाला जमा गायब परवरदंद, उन्होंने पाला परवरदी, तूने पाला परवरदीद, तुमने पाला परवरदम, मैंने पाला परवरदेम, हमने पाला। तो इसको याद कैसे करना है? जैसे कि परवर्द, परवरदन, परवरदी, परवरदीद, परवरदम, परवरदेम। वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। तो इस तरह इसको बार बार इस चीज़ को दोहराना है, बार बार इसको पढ़ना है। मेरे साथ साथ भी इसको पढ़ते रहें ताकि आपको ये याद हो सके। और जब भी हम जुमला बनाते हैं तो जुमला बनाते वक्त ये चीज़ें हमारे जहन में बैठ चुकी होती है, तो उस वक्त हम आसानी के साथ जुमले बनाते हैं। जब मैंने फ़ारसी ज़ुबान सीखी थी तो उस वक्त मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं पास्ट में बात करूं तो कौन सा सीगा मैं इस्तेमाल करूं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को जब मैंने याद किया, परवर्द, परवरदन, परवरदी, परवरदीद, परवरदम, परवरदैन, वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम। तो मुतकल्लिम कलाम करने वाला, हाजिर जो सामने मौजूद हो, गायब जो सामने मौजूद ना हो, तो उसके बारे में बात की जाए तो उस वक्त वाहिद गायब का सीगा हमने इस्तेमाल करना होता है। तो इस तरह रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करते करते जुमला बनाने की कोशिश की, तो अब आसानी के साथ मैं वाहिद हाजिर का, जमा गायब का, मुतकल्लिम का सीगा आसानी के साथ इस्तेमाल कर पाता हूँ। तो लिहाजा आप भी कोशिश करें इन गर्दान को याद करने की। जैसे कि हम आज माजी करीब मारूफ़ की गर्दान पढ़ रहे हैं, तो उम्मीद है आप को ये अच्छे से समझ आ जाएगी और आपके लिए ये एक अहम टॉपिक है जिससे आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। चलिए, दूसरा जो सीगा है वो गुफ्तन है। गुफ्तन का मतलब होता है कहना या बोलना। अब इसकी जो गर्दान है, गुफ्त वाहिद गायब है, गुफ्त, गुफ्तंद वाहिद गायब और जमा गायब। उसने कहा, उन्होंने कहा। वाहिद हाजिर और जमा हाजिर, गुफ्ती, गुफ्तीद, तूने कहा, तुमने कहा। वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम, गुफ्तम, गुफ्तेम, मैंने कहा, हमने कहा। तो वाहिद गायब, जमा गायब के लिए गुफ्त, गुफ्तंद, वाहिद गायब के लिए गुफ्तन, गुफ्त और जमा गायब के लिए गुफ्तंद। उसने कहा, उन्होंने कहा। वाहिद हाजिर के लिए गुफ्ती, तूने कहा। जमा हाजिर के लिए गुफ्तीद, तुमने कहा। वाहिद मुतकल्लिम के लिए गुफ्तम, मैंने कहा। जमा मुतकल्लिम के लिए गुफ्तेम, हमने कहा। इसी तरह सीगा शुनीदन। शुनीदन का मतलब होता है सुनना। अब वाहिद गायब शुनीद, उसने सुना। जमा गायब शुनीदंद, उन्होंने सुना। वाहिद हाजिर शुनीदी, तूने सुना। जमा हाजिर शुनीदीद, तुमने सुना। वाहिद मुतकल्लिम शुनीदम, मैंने सुना। जमा मुतकल्लिम शुनीदैम, हमने सुना। सीगा नविश्तन। नविश्तन का मतलब होता है लिखना। वाहिद गायब नविश्त, उसने लिखा। जमा गायब नविश्तंद, उन्होंने लिखा। वाहिद हाजिर नविश्ती, तूने लिखा। जमा हाजिर नविश्तीद, तुमने लिखा। वाहिद मुतकल्लिम नविश्तम, मैंने लिखा। जमा मुतकल्लिम नविश्तैम, हमने लिखा। सीगा खानदन। खानदन का मतलब होता है पढ़ना। वाहिद गायब खान्द, उसने पढ़ा। जमा गायब खानदंद, उन्होंने पढ़ा। वाहिद हाजिर खानदी, तूने पढ़ा।
जमा हाजिर खानदीद तुमने पढ़ा, वाहिद मुतकल्लिम खानदम मैंने पढ़ा, जमा मुतकल्लिम खानदैम हमने पढ़ा। खुर्दन, खुर्दन का मतलब होता है खाना। वाहिद गायब खुर्द उसने खाया, जमा गायब खुर्दंद उन्होंने खाया, वाहिद हाजिर खुर्दी तूने खाया, और जमा हाजिर खुर्दीद तुमने खाया, वाहिद मुतकल्लिम खुर्दम मैंने खाया, और जमा मुतकल्लिम खुर्दैम हमने खाया। नौशीदन का मतलब होता है पीना। वाहिद गायब नौशीद उसने पिया, जमा गायब नौशीदंद उन्होंने पिया, वाहिद हाजिर नौशीदी तूने पिया, जमा हाजिर नौशीदीद तुमने पिया, वाहिद मुतकल्लिम नौशीदम मैंने पिया, जमा मुतकल्लिम नौशीदैम हमने पिया। और इसके कुछ उर्दू तर्जुमे हैं, जैसे कि गुफ्तम मैंने कहा, नौशीदीद तुमने पिया, खुर्दी तूने खाया, शुनीदीद तुमने सुना, शुनीदी तूने सुना, नविश्त उसने लिखा, नौशीदम मैंने पिया, नविश्तैम हमने लिखा, खुर्दंद उन्होंने खाया, खानदैम हमने पढ़ा, गुफ्तंद उन्होंने कहा, खांद उसने पढ़ा। अब यहाँ फ़ारसी बनाइए, यानी कि उर्दू से फ़ारसी के लिए जो इसके मानी है, उसने लिखा नविश्त, उन्होंने पिया, नौशीदंद तूने पाला, परवरदी तुमने पढ़ा, खानदीद हमने कहा, गुफ्तेम मैंने पढ़ा, खानदम हमने पिया, नौशीदम उन्होंने कहा, गुफ्तंद उसने पिया, नौशीद तूने खाया तुमने खाया, खुर्दीद हमने सुना, शुनीदैम मैंने लिखा, नविश्तम तूने खाया, खुर्दी। तो फ़ारसी के जुमले भी दिए गए हैं, फ़ारसी के जो मानी है उर्दू से फ़ारसी, फ़ारसी से उर्दू दोनों दिए गए हैं। ये इसलिए ताकि आप अगर कोई उर्दू में बात करता है तो आसानी के साथ, अगर आपने इनको फ़ारसी में उर्दू टू फ़ारसी याद किया होगा तो ये याद रहेंगे, जैसे कि फ़ारसी से उर्दू किया होगा तो वो भी आपको याद रहेगा। तो लिहाजा इनको अच्छे से पढ़ें, ज़्यादातर नोट्स बनाने की कोशिश करें। मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिनको देख के आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो आपके दोस्त होंगे, जो आपके करीबी कोई भाई होगा, कोई भी हो, तो वो अगर सीखना चाहता है तो मेरे इस चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें और आपको भी फ़ायदा हो। चलिए मिलते हैं अगले सबक में। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो फ़ेल माज़ी मुतलक मजहूल होगा। इसके बारे में हम पढ़ते हैं अगले टॉपिक में, जिसमें माज़ी मारूफ़ मुतलक यानी मजहूल, जैसे कि माज़ी मुतलक मारूफ़ हमने पढ़ा, अब मजहूल है। मजहूल और मुतलक में क्या फ़र्क है, कल इसमें हम इसके बारे में हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि माज़ी मुतलक मजहूल क्या है। मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।